श्रीमान प्रशांत सोनवणे साहेब यांना बोलवतो की त्यांनी आम्हाला त्यांच्या भाषणातून उपकृत करावे। जुर्म को जो ना रोके वो शामिल है जुर्म में, और कातिल को जो ना टोके वो शामिल है कत्ल में। शाहिर साहब का शेर है ये। तो रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी है इंसान से कमतर है, और इंसान की जात से बढ़कर कुछ भी नहीं। और हमसे तो परिंदे अच्छे कि कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। सरहद इंसानों के लिए ये सोचो कि हमने क्या पाया इंसानों को। तो इसीलिए सद्भावना मंच की स्थापना इसीलिए की गई है क्योंकि आज जो युद्ध उन्माद चारों तरफ हम देख रहे हैं, अराजकता का जो माहौल है, तो ये माहौल को मिटाने के लिए हमारे जानिब से यही कहना है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। और हमारा यही कहना है कि वो 100 कलमे तोड़ेंगे तो हम 1000 कलमे जोड़ेंगे। और इसी ऑप्टिमिस्टिक व्यू से हमने ये सद्भावना मंच का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। ये इस कड़ी का चौथा प्रोग्राम हो रहा है। इसके 2 दिन पहले हमने नीमकौड़ा में संजू भाव ने वो प्रोग्राम अरेंज किया था, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ। बाद में जिला परिषद स्कूल में लड़का भड़न में हुआ, बाद में मस्जिद में भी हुआ, 50 राजा में, और कल नांदुरा में टाउन हॉल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें कि संत साहित्य के गाड़े अभ्यासक सैयद रफीक पारनेरकर साहब, डॉक्टर साहब वहाँ पे थे। उसी तरह से बड़ी राजा और संभाजी ब्रिगेड वाले भी वहाँ पे हाजिर थे, भाऊ वनारे वो भी वहाँ पे हाजिर थे। तो ये जो हम लोग केवल ये नहीं बोल सकते कि भाई जालिम जुल्म कर रहा है, क्योंकि हादसा ये नहीं कि हादसे इतने क्यों हुए, हादसा ये है कि सब लोग खामोश क्यों हुए। और ये भी कहा है कि आदमी जब मरता है तो आदमी कुछ नहीं बोलता है, और आदमी जब मरता है तो कुछ भी नहीं सोचता है, और आदमी जब कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं सोचता तो मरा हुआ होता है। तो हम यदि जिंदा है तो हमको हमारा जिंदापन बताना होगा। और इसके लिए सबसे पहले आज के प्रोग्राम के जो अध्यक्ष हैं हमारे अनिल भाऊ अम्मल का, जिन्होंने कि ग्रामीण केंद्र में एजुकेशन, और वो भी डिजिटलाइज शाला, पूरी एआई से परिपूर्ण ऐसी उन्होंने अपडेट ऐसी शाला यहाँ पे चालू की। उसी तरह से हम लोग कसरत करते तो खाली बॉडी के ये करते, लेकिन ब्रेन की भी कसरत होना चाहिए। तो ब्रेन के लिए उन्होंने अबेकस जो है वो अबेकस का भी यहाँ पे उन्होंने लाया। इसके पहले मैंने अबेकस के बारे में थोड़ा सुना था, विनोद इंगड़िया बामसेट के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो भी अबेकस की करते हैं। तो ये बहुत शानदार ऐसा ये टेक्निक है, और ये जरूर हमारे को, क्योंकि असली युद्ध जो है वो ब्रेन से ही लड़ा जाता है। वो जो असली युद्ध है वो टेबल पे तैयार होता है, और असल में देखा जाए तो वार इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक जीवित बचा हुआ था सैनिक, उसने ये कहा है कि वॉर इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये जो हत्यारों का धंधा है, हम जानते हैं आज जो मतलब हिकमत वाले हैं या जो वाइस पर्सन है उनको मालूम है कि ये हत्यारों का धंधा है, और असल जो काम है वो अलग होता है। जैसे F-18 फाइल है उसको दबाने के लिए, तो कभी तेल जो है, तेल पेट्रो डॉलर जो है वो, तो पेट्रो डॉलर पर कब्जा करने के लिए साम्राज्यवादियों का ये टेक्निक होता है। तो ये जो है इनको विविधता नहीं होना है। जैसे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा विविधता है, भारतवर्ष में 1600 भाषाएं है, और 1600 भाषाएं जो है तो मैं कहूँगा कि हमारे जो उम्बरकर सर है, अमनकर सर है, तो उनके स्कूल में भी बंजारा है तो वहाँ पे लबानी बोलते होंगे, पारसी भी है तो वो वाघरी बोलते हैं। उसी तरह से मुस्लिमों के बच्चे उर्दू बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और उस तरह इंग्लिश भी वो सिखाते हैं। तो 8-10 जबानें यहाँ पे भी सीखी जाती है। और मैं जानबूझकर हिंदी उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये गंगा जमुनी तहजीब है। ये हमारे जो इनामदार साहब है, अभी वो भी, उनका नाम भी अमीनुद्दीन है। बोले तो हमको अभी मन की बात नहीं करनी, मन की नहीं अमन की बात चलो करें साथ साथ, और नफरत की अंधेरी रात चलो मिटाए साथ साथ। तो इसी की पहल करने के लिए आज ये जो प्रोग्राम रखा गया, तो
पाके कुरान भी ये कहता है कि हमने आपको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया, आदम और हवा से। उसी तरह से बाइबल में क्या कहता है कि आदम और यूव से हमने आपको पैदा किया, जो उन्होंने एप्पल खाया बाद में फिर, ठीक है। उसी तरह से हिंदू धर्म में हम क्या कहते हैं कि सब आदिनाथ की औलादे हैं। तो इस तरह से पाके कुरान आगे ये कहता है कि हमने जब आपको एक ही माँ बाप से पैदा किए तो आप आपस में भाई भाई हो। और डॉक्टर रफीक साहब आज नहीं है, लेकिन रहते थे तो वो बहुत मस्त तरीके से कहते कि भाई जब एकादे को खून लगता है, एकादा एक्सीडेंट होता है, उसका रक्तस्राव होता है तो फिर उसको खून लगता है, तो एकादे मुसलमान का खून बम्बन को चलता है, उसी तरह से मराठा का खून जैन को चलता है, इसी तरह से जो शूद्र है, बौद्ध है या फिर उसका जैन को चलता है। तो इस तरह से खून केवल चलता नहीं तो दौड़ता है फिर उस वक्त, क्योंकि उसकी जान बच जाती है। उसी तरह किडनी ट्रांसप्लांट है, आंखें का है, ये सब बातें तो हम मानव करके हम साइंस क्या कर रहा है, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर होमो सेपियंस एंड ऑल आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ओनली वन कपल, ये साइंस भी कह रहा है। अभी मैं नर्मदा घाटी से आया, वहां पे भी नर्मदा मानव करोड़ों साल पहले नर्मदा मानव की निर्मित एक थ्योरी ये भी कहते हैं कि नर्मदा मानव पहला मानव वहां पे हुआ। और नर्मदा का ही मतलब ये है नरमादा, नर्मदा का मतलब नरमादा है। तो और जो हमारे मानव सृष्टि है, जो सृष्टि है पूरी नदी किनारे ही बसी है, वही संस्कृति पे ये हुई है। आप चाहे सिंधु कल्चर ले लो या उसके प्री हिस्टोरिक ले लो, हर जगह पे वही है। मैं तो कहूँगा कि आपने दुनिया के सारे अजूबे देख लिए, लेकिन भीमबेटका जैसे आपने मोहनजोदड़ो सिंधु संस्कृति सब देख लिया, आईफेल टावर देख लिया, इजिप्ट का देख लिया, इजिप्ट के पिरामिड, चाइना की दीवार देख ली, लेकिन आपने यदि ये भीमबेटका और आदमगढ़ और ऐसे कई गुफाएं हैं जहाँ पे हमारे जो पुरखे जो आदिवासी रहते थे, तो आदिवासी ने वहाँ पे भित्ति चित्र जो निकाले हैं, केव पेंटिंग्स, वो यदि आपने नहीं देखे तो आपने कुछ भी नहीं देखे। और ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि यहाँ का जो आदिवासी है और हमारे जो मूल निवासी है, ये मूल निवासी यहाँ का वो जल जंगल जमीन का असल मालिक वो है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम गैर जरूरी चीज, हीरा अय्याशी की चीजें, गैर जरूरी चीजें, जैसे बक्सवा में बाद में हसदेव अभयारण्य है, तो कोई बॉक्साइट के लिए, तो कोई मतलब अलग अलग कोयला हो, हीरा हो, इसके लिए हम उस पर दोहन कर रहे हैं सृष्टि का। असल में सृष्टि में अब हमारे पहले हमारे पुरखे ये जो है ये वृक्ष, और आदिवासी की संस्कृति के हम देखेंगे तो आदिवासी के लिए वन ही जीवन है। और ये सृष्टि जो है वो ऑक्सीजन हमको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करके, इसलिए ही ये जीव सृष्टि आगे बढ़ी है। और पूरी जीव सृष्टि की हम एक कड़ी है, केवल मानव करके हम श्रेष्ठ नहीं है, तो हम केवल मात्र कड़ी है। आज तक हमने इंटरनेट पे हम रोटी तैयार कर नहीं सके, लेकिन आप ये जो पेड़ दिख रहे हैं, आपको एक भी पेड़ कमजोर नहीं दिखेगा। इसकी वजह क्या है, जगदीश चंद्र बोस जी ने उसका अभ्यास किया था, अभी कई साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनका जो रूट्स है, तो उनका जो फंगल नेटवर्क है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो न्यूट्रिएंट एक दूसरे को भेजते हैं। तो ये बात, और जैसे हमारी वेब है वैसे उनकी वर्ल्ड वाइड वुड वेब भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनिमिस्ट है, आदिवासी हमारे पुरखे रहे हो, तो उनको भी हम कमजोर नहीं समझने चाहिए। तो इसलिए वो वृक्षों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं वृक्ष की पूजा? इसके लिए वो करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वृक्ष है तो हम है, वन ही जीवन है। तो ये हमको समझने को होना। और उनमें जिस तरह से इस्लाम में स्त्री पुरुष समानता है, वैसे उनमें भी है। और दूसरी बात मैं और ये भी कहूँगा कि जो इकरा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कुरान की पहली आयत क्या है, तो इकरा है। जिस तरह से रोजा हो, नमाज हो, जकात हो, ये अनिवार्य किए हुए, उसी तरह से शिक्षण भी स्त्री हो पुरुष हो उसके लिए अनिवार्य किए। और अनिवार्य किए करने की वजह से पैगंबर साहब यहाँ तक फरमाते हैं कि आपको जो है शिक्षा पाने के लिए चीनो जापान भी जाना पड़े तो आप जाइए और शिक्षा को हासिल कीजिए। स्वामी विवेकानंद भी क्या बोलते हैं
स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि एजुकेशन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इनर सेल्फ, इसलिए अंदर की भी जर्नी बहुत जरूरी है। जैसे कि आज दुनिया का जो शोर शराबा अराजकता है कि दुनिया के इस शोर ने हम जब क्या क्या हमसे छीन लिया है कि खुद से बात किए कई जमाने गुजरे, तो खुद से बात करना, इनर जर्नी करना, अंतर यात्रा करना, ये भी बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कहूँगा कि सर ने जो ये ग्रामीण केंद्र कर शिक्षा के लिए जो ये काम कर रहे कि मैं कहूँगा कि अपने अखलाक के अर्पण को आजमा कर देखो, मेरा दावा है कि पत्थर भी पिघल जाएगा। तो ये पत्थर पिघलने का हुनर केवल शिक्षा से होता है। हम कहाँ रहते हैं? अमरावती डिवीजन में। अमरावती डिवीजन में गाड़गे बाबा थे, तो गाड़गे बाबा के नाम पे आज यूनिवर्सिटी है। और गाड़गे बाबा का भी यही कहना था कि अपने घर में दाग दागिना होगा, अपने घर का जो ताट होगा, अपने घर की कोई भी चीज आप बेच डालो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो आप पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी वही कहा था, सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। तो ये यदि हमको हासिल करना है तो इस तरह के जो ग्रामीण बहुजनों के लिए केंद्र है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जिला परिषद के हजारों शाला जो है वो अभी बंद करने जा रही है। इसलिए अनिल बहुल जो स्कूल चला रहे वैसे स्कूलों की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस्लाम का सबसे अहम मेरे को जो लगता है कि इस्लाम ने मलिक अंबर, आप जानते हैं वो वजीर आलम थे, तो वजीर आलम जो कि औरंगाबाद मुर्दा उन्होंने बसाया, जहाँ की पवन चक्की वगैरह उन्होंने किया, तो वो 3 बार बेचे गए हबशी गुलाम थे। उसी तरह से हजरत बिलाल जो थे, जिनको की पहली अजान देने का हक प्राप्त किया, खुद पैगंबर साहब ने उनको ये हक अदा किया, उनको खरीद कर लाया उन्होंने उनके मालिक से, उनकी इबादत देखकर, और उनको ये हक दिया, तो वो भी निग्रो गुलाम थे। तो निग्रो गुलाम को इतना बड़ा हक देने वाला ये इस्लाम है, और वो समतामूलक है। और इसीलिए ये गैर समझ फैलाते हैं कि ये तलवार के भरोसे ये इस्लाम पहुंचा। लेकिन राम बुनियानी आपने सुना होगा, तो राम बुनियानी एक मजेदार किस्सा बोलते, बोले ये जो फिरका परस्त ताकते ये क्या बोलती है, बोले इस्लाम जो आया, बोले एक हाथ पे कुरान लेके और एक हाथ पे तलवार, और उसके बलबूते हुए इस्लाम फैला। बोले तो मेरा ये कहना है कि एक हाथ में यदि तलवार थी, एक हाथ में कुरान, तो लगाम कौन से हाथ में थी? ये भी बात है। तो इस तरह से ये झूठी बातें फैलाते हैं। तो ये फिरका परस्त ताकतों के हमारे झांसे में हमको आना नहीं है, और आगे पढ़कर हमको ये प्रेम, सद्भाव, शांति बढ़ाना है। जैसे कबीर कहता है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अरे भांडे में भेद है, पानी सब में एक। उसी तरह से तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, भेदा भेद अमंगल। और इसीलिए हमको ये तुकोबा राय हो, कबीर हो, बसवन्ना हो, और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहती है कि अन्य धर्म में संन्यास वगैरह की जो व्यवस्था है, तो मैं कहूँगा कि बसवन्ना और मुस्लिम समाज में मैंने देखा कि नमाज जो है, 5 टाइम की नमाजी जब आते हैं तो एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। तो एक प्रकार की वो समानता है, और वो एक जगह पे सब आते हैं, सामूहिकता से रहते हैं, और सामूहिक मुक्ति का उस पे ध्येय है। और उसी तरह का ध्येय बसवन्ना जो थे लिंगायत धर्म के संस्थापक, तो उन्होंने भी अनुभव मंडप की स्थापना की थी, जिसमें कि मेहनत कश जो लोग हैं वो अपनी जो प्रतिभा थी उससे वो वचन लिखते थे, कविताएं लिखते थे, उसी का वो नाम वो वचन रखे हुए। तो और पहला जो अंतर्जातीय विवाह जो है वो भी 12वें शतक में बसवन्ना ने लगाया था, और उन्होंने भी संन्यास वगैरह नहीं लिया था। हमारे जो संत है, हमारे जो बोधिसत्व हुए, तुकाराम महाराज हो या कबीर हो, वो भी शादीशुदा ही थे। उन्होंने संन्यास न लेकर भी जो सन्यासी है उनसे ज़्यादा काम उन्होंने किया हुआ। इसलिए हम जो है, अभी मेरा समय भी खत्म हुआ है, तो ये चलो कि ऐसा मजहब चलाया जाए जहाँ हिंसा से हिंसा को मिलाया जाए, और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो ऐसा असर कि मैं यदि रहूं भूखा तो तुझसे भी खाया न जाए। ये पद्मश्री नीरज की पंक्ति के साथ मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सोनू।